हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा। दोस्तों, मैं कुछ दिनों से थोड़ा-सा अपने काम में बिज़ी था, तो अपडेट मैं दे नहीं पाया वीडियोज़ के थ्रू। तो लेकिन मैं समय-समय पे अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को इमरजेंसी जो अपडेट्स हैं, वो मैं देता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, मार्केट में फ़िलहाल कुछ अभी बड़ी ऐसी न्यूज़ नहीं है, जिस कारण से मार्केट में थोड़ी-सी गिरावट होनी चाहिए। हालाँकि 4 आवर्स चार्ट में हमको एक डुअल टॉप बनता इस तरीके से दिख रहा है, या आप एम शेप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और वो अभी फ़िलहाल फ़ॉर्म हो चुका है, और उस चीज़ को अभी मार्केट बनाता हुआ हमको दिखा रहा है। तो ये अगर फ़ॉर्म होती है तो मेरे हिसाब से एक गिरावट हो सकती है, जो 88,000 के आस-पास तक हमको भी लेके आ सकती है, $88,000 के आस-पास। ठीक है? देखिए, अगर चीज़ है जिस तरीके से अभी मेरे दोस्त कुछ घबराए हुए होंगे कि मार्केट यार कि यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट ना हो जाए, बहुत बड़ी गिरावट की तरफ हम ना देखने, कहीं बहुत बुरी परिस्थिति ना हो जाए मार्केट। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसी कोई फ़िलहाल ऐसा कोई रीज़न मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है? जो मार्केट को बहुत बुरी तरीके से गिरा सकता है। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है, मैं आपको एक बात कहूँ, तो मार्केट में सिर्फ 2 ही रीज़न है, जो मार्केट को 2-3 रीज़न है जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में डाल सकती है। वो रीज़न है, देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है, जो यूक्रेन रशिया का वॉर, और इज़राइल और जो ईरान का जो वॉर है, अगर वो बहुत बुरी तरीके से एस्केलेट हो जाती है, कुछ बुरी न्यूज़ वहाँ से निकल के आती है कि मार्केट में कुछ न्यूक्लियर टाइप टाइप न्यूक्लियर वॉर टाइप की, मतलब इस तरीके की कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है, तो ही हमको एक बुरा इम्पैक्ट मार्केट में, या बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में बुरा होता हुआ दिख सकता है। ठीक है? जिस कंडीशन में हमको बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में होते हुए दिख सकती है। दूसरा जो सबसे दूसरा एक कारण जो हो सकता है, देखिए, अभी जो जो बाइडेन की सरकार जो भी हटने वाली है, और डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से भी वादे किए हैं कि हम बिटकॉइन एज़ अ गोल्डन बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बना देंगे। तो अगर वो कहीं भी उनके ऑफिशियल्स आके, या वो कहीं यहाँ पे आके ये चीज़ बोलते हैं कि हम उस चीज़ में डिले करेंगे, या हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, या उस चीज़ को अभी हम बाद में देखेंगे, या अगले साल देखेंगे, तो अगर ये चीज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको एक मार्केट में बुरी परिस्थिति या बड़ी गिरावट की तरफ हम देख सकते हैं। ठीक है? बस मेरे हिसाब से तो यही रीज़न है, कि 2 रीज़न हैं जो मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट या बहुत बड़ी गिरावट मार्केट की तरफ हमको दे सकते हैं। उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा कारण नहीं है मार्केट में, जिस कारण से मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमको होता हुआ दिखे। ठीक है? और दोस्तों, हम बात पहले से ही कर चुके हैं कि देखिए, अ, जो 1 लाख हज़ार 1 लाख डॉलर का जो ज़ोन है, ठीक है? वो पहले ही अपने आप में ही एक रेज़िस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल रेज़िस्टेंस है, तो बहुत से लोग वहाँ पे जाके बेचते हैं, जो शॉर्ट टर्म बायर हैं, वो जाके अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी होती रहेंगी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी रीज़न या कोई बड़ा न्यूज़ इम्पैक्ट ये चीज़ें नहीं हैं, जिस कारण से मार्केट को बड़ी गिरावट होनी चाहिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि जिस तरीके से फ़ियर एंड ग्रीड का इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा भी एक्सट्रीम फ़ियर में, तो एक्सट्रीम ग्रीड में है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आरएसआई को न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है, वो ओवरबॉट में। तो वो चीज़ें भी मार्केट में कहीं न कहीं हमको होते हुए दिखेगी। तो ये कुछ कुछ न्यूज़ेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये कुछ देखिए, कुछ तो ये लेवल्स हैं जो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कि एक तो जो हमारा सपोर्ट ज़ोन है, जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट लगभग 92-93 के आसपास एक सपोर्ट वहाँ पे बन रहा है। एक जो सपोर्ट हमारा बन के आ रहा है लगभग $88,000 के आसपास। एक और जो एक सपोर्ट हमको बन के आ रहा है, ठीक है? एक जो हमारा सपोर्ट और बन के आ रहा है, वो है 83,000 के आसपास, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी हमको देखने को ऊपर की तरफ एक मार्केट में एक सपोर्ट हमको फ़िलहाल के टाइम में, तो मुझे लगता है, जो मैंने एक चार्ट शेयर किया था आप लोगों से, कि मुझे लगता है कि मार्केट को एक बार अपसाइड की तरफ
इस तरीके से जाके एक बार मोमेंटम ज़रूर दिखाना चाहिए था, ठीक है? हालाँकि अभी तक वो हमको देखने को नहीं मिला है, पर देखते हैं बहुत जल्दी आ सकता है। और जो लोग बात कर रहे हैं कि जो बहुत बुरी गिरावट या बड़ी गिरावट मार्केट में हमको देखने को मिल सकती है, तो मेरा मानना है, देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो रीज़न मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें अगर ऐसी होती हुई दिखती है या ईटीएफ्स बहुत भारी मात्रा में सेल करते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि लोग जब ईटीएफ्स को अभी इंस्टीट्यूशन की तरफ से लोग देखते हैं कि भाई बड़ी प्लेस बाय कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे भी सेल्स होती है, ईटीएफ्स लगातार सेल करते हैं, तो लोग एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है कि ईटीएफ्स लगातार सेल कर रहे हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है या जो भी चीज़ें हैं, तो वो हो सकता है। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट भी पड़ता है, तब भी मार्केट में एक गिरावट हो सकती है। लेकिन दो सबसे बड़े रीज़न जो मैंने आपको बताया कि अगर वो चीज़ें हो जाती है मार्केट में, तो एक बड़ी गिरावट हमको होते हुए दिखेगी। और जो बड़ी गिरावट की बात आप कर रहे हो, जो हमको 2021 में लगते हुए देखा, तो मेरे हिसाब से कम हमको 1,10,20,000 डॉलर के 1,20,25,000 डॉलर के आसपास हमको जाना चाहिए एक बार मार्केट को, ठीक है? उसके बाद में भी हमको एक बड़ी गिरावट जो 10,000, 20,000, 30,000 की डॉलर की गिरावट है, वहाँ से हमको आते हुए दिख सकती है, ठीक है? देखिए, मार्केट में एक बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है, तो मेरे हिसाब से कोई खास कारण अभी नहीं बन रहा है मार्केट में गिरावट होने का, ठीक है? बाकी देखिए, कई बार मैं आपको पहले ही बता चुका था कि भाई इथेरियम इथेरियम बाय कर लो, इथेरियम बाय कर लो, इथेरियम बाय कर लो। हर कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ कि भैया इथेरियम एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम सबको दे रहा है। तो एक बार आप उसकी तरफ बाइंग करने के लिए एक बार देख सकते हो, ठीक है? तो देखिए, जब कोई नहीं बात कर रहा हो ना किसी चीज़ के बारे में, तब तब उस चीज़ में एंट्री करने का अच्छा टाइम होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो कॉइन है, जो भी चीज़ को हम बाय कर रहे हैं, उसमें एक थोड़ा-सा हम रिसर्च अपनी करें, ठीक है? उसके बाद उस चीज़ को बाय करें। तो देखिए, मैं कई बार अपने पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हो कि इथेरियम को भले ही वो अभी थोड़ा-सा नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो बातें हो रही है, बड़ी पंगे हो रहे हैं, लेकिन इथेरियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा कॉइन है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के लिए पंगे हो सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए, अब मैं आपको एक नैरेटिव बताता हूँ। अभी अभी के टाइम में आप देख पा रहे हैं, कोई सोलाना के बारे में बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं, सभी एक्सआरपी के बारे में बात कर रहे हैं। इथेरियम चल रहा है, इथेरियम के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, जो चीज़ें मार्केट में चलती है ना, उस चीज़ के बारे में सभी बात करते हैं। लेकिन भाई, हम थोड़ा-सा अलग तरीके से बात करते हैं। जो चीज़ें उस समय लेनी चाहिए, जब उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा हो, ठीक है? क्योंकि हम मार्केट को उस कॉइन का, ठीक है, उसका फंडामेंटल देखते हैं, उस चीज़ का पोटेंशियल जानते हैं मार्केट में क्या है, लॉन्ग टर्म किस तरीके से वो सस्टेन हो सकता है मार्केट में, वो चीज़ बताते हैं हम, ठीक है? तो वो चीज़ हमने आपको कही थी कि अगर 31-3200 के आसपास आपको दोबारा मार्केट दिखे, तो आप बाइंग कर सकते हैं। हमने आपको कहा था इसका अच्छा पोटेंशियल है, और मार्केट इस बुल सीज़न में, मुझे लगता है इस बुल सीज़न में, अगर बिटकॉइन ने, जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरा एक रेंज है, ठीक है? कम से कम मेरे को लगता है जो हाईएस्ट जा सकता है बिटकॉइन 1,80,000 डॉलर के आसपास, और तो वहाँ पे अगर बिटकॉइन गया, तो इथेरियम भी हमको ऑलमोस्ट $8,000 के आसपास मिनिमम जाता हुआ ज़रूर दिखेगा, ठीक है? ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी कुछ न्यूज़ेस हैं जो हम आपके साथ कवर करते हैं, हालाँकि कुछ ख़ास न्यूज़ेस अभी मार्केट में नहीं है, पर फिर भी इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। और देखिए, जो विज़डम ट्री है, उन्होंने अभी एक्सआरपी का एस वन जो रजिस्ट्रेशन है, वो फ़िल किया है, ठीक है? तो अभी देखिए, मैं जैसे मैं आपको कह रहा था ना, अभी सारे लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी तो मैंने इस चीज़ के बारे में कहीं पहले बात की थी अपने दोस्तों के साथ कि एक्सआरपी को बहुत ही नीचे पे मिल रहा है। इसके जो केसेस हैं, वो अभी सुलझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? एसईसी के साथ जो उनका पंगा है, वो सुलझते हुआ दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। तब शायद मेरे हिसाब से एक्सआरपी कुछ 40-50 सेंट के आसपास हुआ करती थी, कुछ आधे डॉलर के आसपास, या उससे नीचे भी हुआ करती थी। तो क्योंकि अब मुझे लगा था कि भैया, जब मैं तब उनको ये कहता था कि अगर देखिए, आने वाले टाइम में अगर कोई अगर ईटीएफ ऑल्ट्स कॉइन के आने के बारे में बात की जाए, तो कोई एक्सआरपी उसमें से एक हो सकता है। तो वो चीज़ें आज सच होते हुए दिख रही है, ठीक है? और माइकल सेलर ने माइक्रोसॉफ्ट को एक 3 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दी है। Bitcoin represents वो the उसमें greatest उन्होंने digital बताया कि transformation of the 21st century. क्यों हमको बिटकॉइन में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को ये कारण बताया कि क्यों बिटकॉइन किस तरीके से खास है, और क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करके आप अपने इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, आपके फंड को यूज़ करते हैं। बट ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो उन्होंने अभी बात की है, ठीक है?
बाकी देखिए कुछ खास न्यूज़ नहीं है। देखिए ये माइकल सेलर ने एक इस 60 ऐसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिनके पास बिटकॉइन है, ठीक है? जिनके पास बिटकॉइन है, तो वो 60 ऐसी कंपनी जिनके पास टोटल 5,22,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं, जिसमें से अकेले ही जो और देखिए ये एक चार्ट है, बहुत ही खास चार्ट है। इस चार्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से जो माइनिंग कॉस्ट है, माइनिंग कॉस्ट एक बार जब मार्केट अभी देखिए 90,000 के आसपास, इस रेंज के अकॉर्डिंग, चार्ट के अकॉर्डिंग 90,000 के आसपास एक माइनिंग एवरेज माइनिंग कॉस्ट हमको 90,000 के आसपास मिल रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब जब माइनिंग कॉस्ट 90,000 के आसपास है तो कब तक मार्केट 90,000 के नीचे तक सस्टेन करेगी। देखिए तो वो चीज़ें अभी बताई जा रही है, तो चार्ट ऐसा ही है, ठीक है? तो बहुत ही महंगा पड़ रहा है अभी माइनिंग कॉस्ट, ठीक है? और देखिए ये चीज़ है, ये बहुत ही खास चीज़ है। देखिए मैं इस चार्ट को देख रहा था, मैं अब एक एक चीज़ है, जो अभी बिटकॉइन जो प्रोड्यूस हो रहा है, जब से बिटकॉइन के ईटीएफ्स आए हैं, तब से बिटकॉइन सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाख के आसपास बिटकॉइन माइन हुए हैं। 2 लाख बिटकॉइन के आसपास माइन हुए हैं ऑलमोस्ट, और 11 महीनों में, ठीक है? जनवरी से लेके नवंबर तक। और जो ईटीएफ्स ने जो बाइंग की है, वो लगभग 4,70,000 के आसपास बिटकॉइन उन्होंने बाय कर चुके हैं ईटीएफ्स। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि भैया जितना भी बिटकॉइन अभी तक प्रोड्यूस हुआ है, माइन हुए हैं, उससे भी डबल से भी ज़्यादा वो बिटकॉइन बाय कर चुके हैं। तो बिटकॉइन की क्या अडॉप्शन अभी होनी है और होनी बाकी है, ठीक है? तो भाई यही सारी चीज़ें हैं। आप चीज़ें अभी आप इस चीज़ को समझिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी अभी चीज़ें थोड़ी-सी होती हुई दिख रही है, मेरे हिसाब से कुछ ख़ास डरने वाली बात इसमें नहीं है। ये चार्ट हमने एक शेयर किया था कि किस तरीके से मार्केट, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम हमको करता हुआ दिखा सकता है। हालाँकि उसका ब्रेकआउट भी हुआ, पर ठीक फिर से नीचे की तरफ हमको देखने को मिला। देखते हैं कि यहाँ दोबारा ये रेजिस्टेंस कर लेता है कि नहीं, लगभग 94,000 के आसपास, और फिर इसके बाद दोबारा ब्रेकआउट करता है कि नहीं, ठीक है? तो मेरा मानना है कि देखिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो ऊपर-नीचे 5-10 हज़ार डॉलर के आसपास ऊपर-नीचे होती रहेगी मार्केट। बाकी कुछ बड़ी बात यहाँ पे नहीं है जो डरने वाली मेरे हिसाब से है, ठीक है? और मैं अभी भी बुलिश हूँ, और कुछ समय तक मार्केट नीचे रहने के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम अपसाइड की तरफ हमको देखने को मिलेगा, और 1 लाख का ज़ोन है, हम बहुत जल्दी तोड़ते हुए यहाँ पे दिखेंगे। अगर मैं आपको इसकी बात करूँ, जो लिक्विडिटी अभी बैठी हुई है ना, जो लिक्विडिटी अभी बैठी हुई है, तो देखिए ऊपर की तरफ लिक्विडिटी 1 लाख के आसपास, देखिए कितनी बड़ी लिक्विडिटी अभी बैठी हुई है, 99,000 पे लगभग 20-30 मिलियन। तो अगर जैसे ही वो 99,000 डॉलर के ऊपर जाना शुरू करती है, 1 लाख डॉलर के ऊपर जाना शुरू करती है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन होंगी, ठीक है? नीचे की तरफ कुछ खास लिक्विडेशन नहीं है। वो जो एक्सचेंज को प्ले करने का अगर कुछ फ़ायदा भी होगा, तो मुझे लगता है एक्सचेंज को फ़ायदा तभी होगा अगर ऊपर की तरफ लेके जाए, ना कि नीचे की तरफ लेके जाए। क्योंकि नीचे की से ज़्यादा उनको ऊपर की तरफ 1 लाख के ऊपर, ठीक है, बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, और बहुत ही लिक्विडेशन है, और एक्सचेंज लिक्विडेशन से ही वो बहुत बड़ा पैसा कमाती है। तो एक्सचेंजेस को भी फ़ायदा ऊपर की तरफ है। तो मेरा मानना है कि देखिए ऊपर की तरफ होगी, और 5,000 डॉलर की ऊपर-नीचे अभी हो सकता है, जो कि बड़ी बड़ी बात नहीं है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, फिर यही चीज़ें हैं, अभी देखते हैं मार्केट में क्या होता है, ठीक है? थोड़ी शांति से बैठते हैं, मेरे हिसाब से शांति से बैठिए। कुछ कॉइन मैं आपके लिए दोबारा लेके आने वाला हूँ, जो हमने आपको कॉइन शेयर किए थे, पिथ और अ, हुँ। दूसरी एक कॉइन हमने जो जुपिटर से सेल की, तो वो हमारी एक बाइंग ज़ोन के आसपास आ गई थी, हमने बाइंग की है, ठीक है? तो मैंने अपडेट भी किया था जुपिटर को जब मैंने बाय किया, तो पिथ में हमारा ऑर्डर फिल नहीं हो पाया था, तो उस चीज़ को मैंने शेयर नहीं किया है, ठीक है? तो अभी अच्छी खासी उसमें भी प्रॉफ़िट चल रहा होगा, कल तक उसमें शायद जिसने व्यक्ति ने मेरे उस बाइंग पे प्राइस, मेरी बोले हुए प्राइस पे बाय किया हो, उनको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलते हुए दिख रहा है। तो बस दोस्तों, बस यही चीज़ें हैं, बाकी घबराइए मत, शांति से बैठिए, कुछ ख़ास घबराने वाली मार्केट में अभी कोई बात नहीं है। शांति से बैठिए, मज़े कीजिए, छोटी-मोटी गिरावट अगर होती भी है तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। देखिए, और बाकी अगर क्योंकि बड़ी गिरावट के लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है मार्केट में अभी फ़िलहाल जो गिरना चाहिए, ठीक है? अगर बड़े व्हेल्स आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें अगर करवा रहे हैं, तो आपसे वो आपका बिटकॉइन ले रहे हैं, ठीक है?
माइकल सैलर जैसे बड़े प्लेयर्स अगर इतनी बड़ी-बड़ी बाइंग ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो भाई वो ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। तो अगर नीचे गिरता है तो मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी और आप डीसीए कर सकते हैं, ठीक है? जिसके पास बिटकॉइन नहीं है वो डीसीए कर सकते हैं, इथेरियम में खास तौर से आप डीसीए कर सकते हैं, ठीक है? और कुछ और कॉइन्स होंगी जो मैं बाय आपको बताऊँगा। देखिए सोलाना है, जो सोलाना में हम बात करेंगे तो सोलाना कोई अगर आप बाइंग इस पे देख रहे हैं, तो सोलाना में आप देखिए अगर आपको $200 या $200 से नीचे आते हुए हमको दिखता है, तो सोलाना में हमारी बाइंग स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो ये भी आप एक बार नज़र इस पे बना के रख सकते हैं, ठीक है? ठीक है दोस्तों मिलेंगे फिर दूसरे किसी वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए, ठीक है? फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में और हमारे चैनल को फॉलो करना हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही डेली अपडेट्स और अच्छे न्यूज़ेस लेके आते रहते हैं और हम रेगुलर हम अब नए वीडियोज़ लेके